की कहानी का शीर्षक संगति का असर। बहुत समय पहले की बात है। राजा चंद्रसेन के अस्तबल में एक हाथी रहता था। उसका नाम था राम बहादुर। राम बहादुर हाथी बहुत ही समझदार, आज्ञाकारी और दयालु था। उस राज्य के सभी निवासी राम बहादुर से बहुत प्रसन्न रहते थे। राजा को भी राम बहादुर पर बहुत गर्व था। कुछ समय बाद राम बहादुर के अस्तबल के बाहर चोरों ने अपनी झोपड़ी बना ली। चोर दिन भर लूटपाट और मारपीट करते और रात को अपने अड्डे पर आकर अपनी बहादुरी का बखान करते थे। चोर अक्सर अगले दिन की योजना भी बनाते कि किसे और कैसे लूटना है। उनकी बातें सुनकर लगता था कि वो सभी चोर बहुत खतरनाक थे। राम बहादुर हाथी उन चोरों की बात सुनता रहता था। कुछ दिन बाद राम बहादुर पर चोरों की बातों का असर होने लगा। राम बहादुर को लगने लगा कि दूसरों पर अत्याचार करना ही असली वीरता है। इसलिए राम बहादुर ने फैसला लिया कि अब वो भी चोरों की तरह अत्याचार करेगा। सबसे पहले राम बहादुर ने अपने महावत पर वार किया और महावत को पटक कर मार डाला। इतने अच्छे हाथी की ऐसी हरकत देखकर सारे लोग परेशान हो गए। राम बहादुर किसी के काबू में नहीं आ रहा था। राजा भी राम बहादुर का ये रूप देखकर चिंतित हो रहे थे। फिर राजा ने राम बहादुर के लिए नए महावत को बुलाया। उस महावत को भी राम बहादुर ने मार गिराया। इस तरह बिगड़ैल हाथी ने 3 महावत कुचल दिए। राम बहादुर के इस व्यवहार के पीछे क्या कारण था, यह किसी को समझ नहीं आ रहा था। जब राजा को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने एक बुद्धिमान वैद्य को राम बहादुर के इलाज के लिए नियुक्त किया। राजा ने वैद्य जी से आग्रह किया कि जितनी जल्दी हो सके राम बहादुर का इलाज करें, ताकि वो राज्य में तबाही का कारण नहीं बन सके। वैद्य जी ने राजा की बात को गंभीरता से लिया और राम बहादुर की कड़ी निगरानी शुरू की। जल्द ही वैद्य जी को पता चल गया कि राम बहादुर में ये परिवर्तन चोरों के कारण हुआ है। वैद्य जी ने राजा को बताया कि हाथी के अस्तबल के बगल में चोरों ने अपनी झोपड़ी बनाई हुई थी, जिसके कारण हाथी रोज रात में चोरों की बातें सुनता और उनकी संगति का असर उस पे भी हो गया। राजा ने गुस्से में अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि उन चोरों को जल्द से जल्द पकड़कर मेरे सामने लाया जाए। जब चोरों को राजा के सामने लाया गया तो राजा बोला कि इन चोरों को राम बहादुर का महावत बनाया जाए। सब महावतों की तरह राम बहादुर इन्हें भी कुचल देगा। तभी वैद्य जी राजा को समझाते हुए बोले कि शांत महाराज, क्रोध से राम बहादुर का इलाज नहीं होगा, बल्कि वह और आक्रामक हो जाएगा। कृपया इन चोरों को बंदी गृह में डाल दे और राम बहादुर के पास लगातार सत्संग का आयोजन करवाएं, ताकि राम बहादुर का व्यवहार पहले की तरह हो सके। राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश देते हुए कहा कि इन चोरों को बंदी गृह में डाला जाए और राम बहादुर के पास लगातार सत्संग का आयोजन कराया जाए। अब अस्तबल के बाहर रोज सत्संग का आयोजन होने लगा। धीरे धीरे राम बहादुर की दिमागी हालत सुधरने लगी। कुछ ही दिनों में राम बहादुर हाथी पहले जैसा उदार और दयालु बन गया। अपने पसंदीदा हाथी के ठीक हो जाने पर राजा चंद्रसेन बहुत प्रसन्न हुए। चंद्रसेन ने वैद्य जी की प्रशंसा अपनी सभा में की और उन्हें बहुत से उपहार भी प्रदान किए। इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीख मिलती है कि संगति का असर बहुत जल्दी और गहरा होता है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहना चाहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही और भी रहस्यमयी और मनोरंजक कहानियों के साथ। धन्यवाद। तो यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही और भी रहस्यमयी और मनोरंजक कहानियों के साथ। धन्यवाद।